प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आपका कल एग्जाम है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं। कुछ बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि मैथ का पेपर कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको आज सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उसमें जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, मैथ्स के पेपर में। तो देखिए बच्चों, हमें ये बुक मैंने एक सैंपल के तौर पे ली है, क्योंकि बोर्ड वाली कॉपी सैंपल में नहीं मिलती, ठीक है ना। अब देखिए, हमें एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छी तैयारी की है या नहीं की है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है बस मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना। आप पेपर अच्छा करके आएंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको पेपर को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। 15 मिनट जो आपको मिलेंगे, देखिए पेपर को पूरा करने आपको पेपर के लिए कितना टाइम मिलता है। पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का वक्त मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो 15 मिनट होते हैं, इनको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरा 15 मिनट में शुरू के अच्छे से रीड कीजिए पेपर को, ठीक है ना। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर मेरे पास कौन सा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वही करने हैं जो मुझे सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है और 15 मिनट अच्छे से पढ़ने के बाद जब आपको ये पता चल जाएगा मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे से आते हो, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। तो अगर आपका पहला इंप्रेशन जो है अच्छा जम गया, तो उसके बाद आपकी कॉपी अच्छे से चेक होगी, फटाफट से चेक होगी, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन आगे गलत कर रखा हो तो उसके भी नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये तो हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट पढ़ना है। दूसरी बात, आपको जैसे ये कॉपी मिलेगी ऐसी, ठीक है ना, वो इससे थोड़ी लंबी होगी और दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसी कॉपी में आपको सब कुछ करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान से इसी कॉपी में आपको सब कुछ लाना है। ऐसा भी मत करना कि ज्यादा ज्यादा खुला खुला कर दिया और फिर लास्ट में जो है आपके क्वेश्चन छूट गए कॉपी ना होने की वजह से, ठीक है ना। देखिए, जैसे आपके पहला पेज होगा तो पहले पेज में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ऐसा स्केच ले लेना, ठीक है ना। ऐसा स्केच मार्केट से ले लेना, 5 रुपए का स्केच आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर संख्या फर्स्ट लिखनी है, ठीक है ना। देखिए, जैसा आपके पास ये अनसोल्ड है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको खंड पढ़ेंगे। ये इसके क्या है, खंड है, कै खे गे गे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर संख्या 1, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप लिखोगे आपका इंप्रेशन अच्छा जमेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपको ये सॉल्व करने नहीं है, ठीक है ना। आपको ये रफली सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। जैसे पहले का क्या, तो पहले का क्या ब्लू पेन से लिखेंगे ये सब। पहले का क्या, आपको बस ऑप्शन लिख देना और ऑप्शन के आगे जो आंसर है आपका ये पूरा लिख देना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर ये आंसर लिख देना, ठीक है। ऐसे ही वन का खे, वन का गे, वन का घे, वन का डे, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये लिख देंगे। आपके पास ये थोड़ी ही यहाँ से लाइन बचेगी, ठीक है ना। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद 4 लाइन तो वैसे भी छोड़नी है, तो यहाँ मार्किंग के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट भी करोगे, उत्तर संख्या 2 यहाँ पे लिखोगे, फिर कहाँ से यहाँ शुरू होगा और क्वेश्चन आधा क्वेश्चन यहाँ आएगा, आधा क्वेश्चन आगे आएगा। तो कोशिश करना कि पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो टीचर होता है उसे कॉपी चेक करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि आधा क्वेश्चन यहाँ, आधा क्वेश्चन आगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है वो भूल जाए कि मैंने आधा क्वेश्चन पीछे चेक किया है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि एक ही पेज पर जो है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका आगे है। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी ऐसी खंड है, यहाँ पे सभी खंडों को हल करना है, तो आपको सारे खंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे उत्तर संख्या 2, ठीक है ना। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सेकंड का हम क्या कर रहे हैं, क्या का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, क्या का आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या यहाँ पे डाला 2 का क्या और ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज आपको अच्छे से उसको दिखानी है क्लियरली, उसे आप स्केच से लिख सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको आप ब्लैक स्केच से लिख सकते हैं, इसको भी आप ब्लैक से लिख सकते हैं या पेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे, ये स्केच वो वाला है जो बहुत बारीक चलता है, मोटा नहीं चलता, ठीक है ना। मार्कर नहीं लेना है आपको, आपको स्केच लेना है, ठीक है। और जैसे मैंने ये यहाँ पे आंसर जो है मेरा, मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। ये जरूर करना, लास्ट में जो भी आप प्रूफ करो या आंसर लाओ उसको डब्बे में बंद कर देना और वहां पे लिख देना, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब ये मत देखना कि एक नंबर का क्वेश्चन है पूरा पेज भर गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही कर देना, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर, राइट हैंड लिमिट इधर, इससे आपका पेज बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये जगह खाली ही बचती है, ठीक है ना। इस पे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि आपको लाइन जो होती है ये वाली पेज की लाइन उस पे यहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो यानी ये वाली लाइन उसमें पहले से ही आती है, ठीक है ना। इसको खींचने की आपको जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे इस साइड भी लाइन खींच देते हैं ताकि पेज छोटा हो जाए, ठीक है ना। इस तरफ लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरफ तो ऑलरेडी खींची हुई आती है, इस तरफ आपको नहीं खींचनी है, ठीक है ना। हाँ, आप क्या करेंगे, बगैर लाइन खींचे ही जब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे बस यहीं तक छोड़ देना, आगे मत जाना, ठीक है ना। यहीं तक छोड़ देना, फिर अगली लाइन से शुरू कर देना, यहीं तक छोड़ देना, फिर अगली लाइन से शुरू कर देना, ठीक है ना। आपको पूरे पे लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे बात। आगे चलते हैं। अब तीसरी बात ये बात है कि जो आपके क्वेश्चन है, सबसे पहले अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन आपको सही से आता हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहले क्वेश्चन से करना, वो तो मैंने बता दिया कि करना कैसे है। अब आपको जो क्वेश्चन पूरे पेपर में अच्छे से आता हो, आपको वहीं से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंप्रेशन अच्छा जमाना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर सीरीज से हो जाए तो और भी बेहतर है। मान लो अगर आपके शुरू से एक दो क्वेश्चन है ऐसे जो आपको नहीं आता है, बाकी आते हैं खंड में, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, वहां से कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर दें, ये छोटे वाले क्वेश्चन बाद में कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक बात ध्यान रखने बात है कि आपको मान लीजिए ये आपका दूसरा प्रश्न है और इसके ये 4-5 खंड है, ठीक है ना। तो आपको पांचों खंड को एक साथ ही करना है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे का आपने 2 खंड यहाँ पे कर दिए, फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, इसके 2 करके या इसके पूरे करके आप फिर इस पे आ गए कि दूसरे के 3 मेरे याद आ गया, वो मैं कर देता हूं। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो इसके
सारे खंड एक ही जगह करने हैं वहीं पे कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये वाले खंड आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे मत करना, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि दूसरे के 2 खंड किए फिर तीसरे पे चले गए, इसके 2 खंड करके फिर इसी पे आ गए, फिर इसके 2 खंड कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इधर से चेक करता है और साथ के साथ यहाँ पे उसकी एक टेबल होती है, उस टेबल में वो मार्क्स जो है वो भरता रहता है, ठीक है ना। तो एक बार उसने दूसरा क्वेश्चन चेक किया, उसने देखा 2 क्वेश्चन है, तो वो 2 के मार्क्स टोटल करके लिख देगा, ठीक है ना। अब आगे उसे दूसरे के जितने भी खंड मिलेंगे वो उनको काट देगा, ठीक है ना, उनको वो जो है नोट नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक जगह करने हैं, एक क्वेश्चन के सारे खंड एक ही जगह करने हैं, ठीक है ना। अब ये बात है, अगर आधे पेज पे आपका पर्सन खत्म हो जाए, मान लीजिए ये जो दूसरा क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं इसके खंड है, खंड तो आप 2-2 लाइन छोड़ करके करते रहिए। एक खंड किया पूरा हो गया, यहीं पे पूरा हो गया, 2 लाइन छोड़ो, नेक्स्ट खंड शुरू कर दो यहीं से। अब दूसरे के हमने सारे खंड कर दिए और यहां तक आ गए वो, ठीक है ना, 4-5 लाइन नीचे की बच गई तो छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने ही बचे, मान लो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के सारे खंड कर दिए, मान लीजिए पहला यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है यहाँ तक निमट गए सारे अगले पेज तक, ठीक है। तो इतनी लाइन बच गई, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आपको यहाँ से शुरू करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर डाल देना उत्तर नंबर पर्सन 3, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक खंड और दूसरे खंड के बीच में, खंड में किसकी बात कर रहा हूँ, इन खंड की बात कर रहा हूँ, ये जो खंड है इन खंडों के बीच में, मान लो पहला क्वेश्चन आपने पूरा कर दिया इसका आंसर, अब इसके और इसके बीच में कम से कम 2 लाइन तो आप छोड़ना ही है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मार्किंग में वो नंबर लिखते हैं ना टीचर, उनके लिए आपको आसानी हो जाए, इसलिए 2 या 3 लाइन आप इनके बीच में छोड़ेंगे। और जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया, जहां भी किसी भी पेज की किसी भी लाइन पे पूरा हो ये क्वेश्चन, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से ही शुरू करना है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपका ये खंड है, जैसे हमारा ये खंड था, मान लीजिए ये खंड आपका यहाँ पूरा हो गया, कुछ इसका अभी थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ, ये पेज पूरा हो गया और ये खाली बाकी जगह बच रही है। तो आप क्या करो, उस चीज जो आपको 4-5 लाइन रह रही है वो अगले पेज पे ना करके इसी पेज पे कर लो, यहाँ पे इधर साइड में लाइन खींच के इसी पेज पे कर दो, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं जिससे वो क्वेश्चन पूरा एक ही पेज पर आ जाए, 2 पेज पर ना आए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और बच्चों इसके लिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अगर आप छोड़ दोगे तो उसके तो बिल्कुल क्लियर है कि 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको कर दोगे, आप कुछ भी उसमें जो है अपना लॉजिक लगाओ और करो उसको, जो भी हल्का फुल्का आपको याद हो, मिला के जो भी है कर दो उसको। अब उम्मीद है उस पर कम से कम कुछ तो नंबर में देगा वो, है ना, कुछ तो नंबर एग्जामिनर देगा, 1 नंबर 2 नंबर जितना भी हो वो कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है ना। उसको ऐसा बहुत ही कम होता है कि बिल्कुल काट दे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मुला लिख दिया आपने, उस पर भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कम से कम कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, तो छोड़ने तो बिल्कुल नहीं है। और अगर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, जिनमें आपको पता है कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना, आपको पता होता है कि हमें आंसर लाना क्या है, ठीक है ना। जैसे ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छा तक एक ही नहीं दिखाना है, तो इसका मतलब आपको पता है ये करना ही करना है, तो सिद्ध करने वाले तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर कोई भी पर्सन आपको ना आता हो तो उसको बीच में यहाँ पे मत करें, बाद में उसके लिए जगह छोड़ दें, ठीक है ना। या ऐसा हो जैसे दूसरे के अंदर 5 खंड है और 5 में से आपको 4 आते हैं, 1 नहीं आता, 4 कर लिए, 5वें की थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें आ जाएगा, इतनी जगह छोड़ दो और फिर आगे चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करके। जब सबसे बाद में आपके पास सब कुछ कर लो, जो आपको अच्छे से आता हो वो कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चन पे आओ जो नहीं आते, और फिर वहाँ उस जो गैप आपने जगह छोड़ी थी उसे फिल कर दो, पूरा कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा, पेपर बहुत ईजी आएगा, पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हार्ड आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस आपको अच्छे से तैयारी रखनी है, ठीक है ना। अब तक तो आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी, बस आप अब क्या कीजिए, थोड़ा सा सब में को जो है एक बार नजर निकाल लीजिए, ठीक है ना। जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं सब मेथड में, सब में नजर निकाल लीजिए, कौन सा मेथड क्या है, फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर इसके अलावा कुछ भी रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भी प्लेटफॉर्म है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं पेपर के एनालिसिस में, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।